पेयर करना है। जैसे कि साइंस में हमको बोला गया है विच ऑफ टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर, इनमें से जो पेयर दिया हुआ है हमें ये और ये, इनमें से कौन जो है ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे सिंपल चीज़ तो आप बेसिक नॉलेज रखना। पहले तो आप इंटीजर के बारे में, रैशनल नंबर के बारे में आपने क्लास 6 और 7 पढ़ा है, फिर भी थोड़ा सा अगर आप भूल गए हो तो रिवाइज करवा देता हूँ मैं कि कोई भी हमारा जो प्लस वाला नंबर होता है वो माइनस वाले नंबर से बड़ा होता है, पहला चीज़। ठीक है, प्लस वाला माइनस से बड़ा होता है। दूसरी चीज़ जो ज़ीरो है वो भी हमारे माइनस वाले जितने भी नंबर से ना उनसे बड़ा होता है। इज़ दैट क्लियर? जीरो जो है वो माइनस वाले से बड़ा होता है और प्लस वाले से छोटा होता है। आपने नंबर लाइन में पढ़ा होगा क्लास 6 और 7 में कि जो जीरो होता है बीच में आता है, इस साइड हमारे प्लस वाले नंबर आते हैं, इस साइड माइनस वाले आते हैं। यानी कि जो जीरो होता है वो प्लस वाले से छोटा है लेकिन माइनस वाले से क्या है, बड़ा है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आते हैं हम यहाँ पर, इसमें देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे हम। 3/8 है और 0 है, तो ये हमारा एक प्लस वाला नंबर है और एक 0 है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्लस वाला रहता है भले वो फ्रैक्शन में रहे या कुछ में रहे, प्लस वाला है यानी कि वो क्या होगा, बड़ा होगा 0 से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 3/8 इज़ ग्रेटर देन 0 बिकॉज एवरी पॉजिटिव इंटीजर या फिर पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। इस टाइप से आप स्टेटमेंट बना करके भी लिख सकते हो वहाँ पर। बाकी आप डायरेक्ट भी आंसर लिखोगे तो गलत निकल आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बना देना तो ज़्यादा बेटर रहता है। सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पर माइनस है। देखो ये हमारे पास माइनस में है और ये 0 है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो माइनस वाला रहता है वो 0 से छोटा रहता है। तो यहाँ पर 0 इज़ ग्रेटर देन -2/9 हो जाएगा, यानी कि 0 जो है ग्रेटर है इससे। और क्यों ग्रेटर है? बिकॉज 0 इज़ ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। हमेशा जो जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर होते हैं उससे जो होता है 0 बड़ा होता है। अगला देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास -3/4 है, इधर +1/4 है। यहाँ पर आपको 1 और 4 नहीं देखना है, माइनस और प्लस में फोकस करना है। ठीक है, ये देखो माइनस वाला हमारे पास रैशनल नंबर है, ये है प्लस वाला रैशनल नंबर। तो कोई भी माइनस का नंबर प्लस वाले से छोटा ही रहता है। माइनस वाला नंबर कितना हो रहा है इधर आएगा 0 के, और प्लस वाला कितना छोटा रहे वो इधर आएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो माइनस वाला नंबर जो होता है प्लस वाले से छोटा होता है, इसलिए हमारा 1/4 होगा वो ग्रेटर होगा -3/4 से, बिकॉज एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज स्मॉलर देन एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर। या फिर उल्टा बना करके लिख दो कि एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर। इस तरीके से आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखो अब दोनों निगेटिव में है, तो अब हम क्या करते हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम टू सेम है तब हम क्या करेंगे कि केवल न्यूमरेटर को चेक कर लेंगे, यानी कि न्यूमरेटर कौन सा उसमें से बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब कि हमारा कौन सा बड़ा होना चाहिए। अगर आप सिंपल में प्लस में पढ़ते तो 5 जो था वो बड़ा था, 4 जो था वो छोटा था। लेकिन जब हम माइनस में पढ़ते हैं ना तो देखो -4 पहले आता है, उसके बाद -5 आता है, उसके बाद -6 आता है, उसके बाद -7 आता है। इसका मतलब क्या होता है कि जितना बड़ा माइनस रहेगा वो उतना ही छोटा कहलाएगा। जितना दूर जाते जाएगा ना 0 से वो उतना ही छोटा होता जाएगा, यानी कि -7 जो है वो -4 से छोटा है, -5 जो है वो -4 से छोटा है, -4 बड़ा है, -1 जो होता है ना वो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर होता है। निगेटिव आप रैशनल नंबर भी इसको कह सकते हो। समझ रहा है बात? यानी कि जितना आप आगे जाते जाओगे माइनस में उतना ही वो छोटा होते जाएगा। इसका मतलब कि ये जो हमारा है ना ये छोटा है इससे, तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से हम लिखेंगे कि -4/7 इज ग्रेटर देन -5/7, यानी कि ये जो है हमारा ग्रेटर है -5/7 से, बिकॉज स्मॉलर निगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन ग्रेटर निगेटिव नंबर। जो स्मॉलर निगेटिव नंबर होता है वो बड़ा होता है बड़े वाले निगेटिव नंबर से। इस तरीके का स्टेटमेंट बना करके आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आगे आते हैं, ये देखो 5 और 6 जो क्वेश्चन है ना एक्चुअल में होना तो ये यहाँ पर चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इसको हम दूसरे तरीके से कंपेयर करते हैं। यानी कि ये तो हम ओरली इतना को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर भी डिनोमिनेटर दिख रहा है मुझे अलग है और यहाँ पर भी कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, यानी कि यहाँ पर एक 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए मैं इसको आपको कॉपी में बताता हूँ। 2/3 और 3/4 इनमें से कौन बड़ा है यही पता करना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इनका जो डिनोमिनेटर है ना उसको इक्वल बनाते हैं। अब डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होता है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा, सॉरी है ना, एलसीएम ही लेना है यहाँ पर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कौन कौन से, 3 और 4। ठीक है, फिर एलसीएम ऑफ 3 और 4 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा हमारा 12 होगा, यानी कि 12 भी छोटा से छोटा नंबर है जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आता है। तो इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, यानी कि हमको इसको भी 12 बनाना है और इसको भी 12 बनाना है। तो ये कैसे सॉल्व होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 2/3। अब 3 को हमको 12 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नीचे में हम 4 लिखेंगे और नीचे जब हम 4 से करते हैं तो ऊपर भी हमको 4 से करना पड़ता है, ये रूल है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8 और नीचे में 3 4 जा 12। उसी तरीके से इसको
इसको भी हमको डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो ये हमारा कितना है 3/4 दिया हुआ है, 4 का कितना से मल्टीप्लाई किया जाएगा 12 आ जाए, तो 4 का हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा, और जब हम नीचे 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा देखो डिनोमिनेटर में 12 हो गया और ऊपर में 3 3 से कितना हो गया 9 हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब कभी भी डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जाहिर सी बात है प्लस वाला 9 जो है बड़ा है प्लस वाले 8 से। यहाँ पर देखो माइनस रहता है ना तो ये बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पर अभी दोनों प्लस में है, यानी कि 9 बड़ा है 8 से। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि 9/12 ये ग्रेटर है हमारे 8/12 से, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/12 का जो आंसर है वो लिख लेते हैं। यानी कि 9/12 हमने कितने को निकाला था 3/4 को निकाला था, तो 3/4 जो होगा वो ग्रेटर होगा 8/12 यानी कि 2/3 से। तो यहाँ पर हम 2/3 ऐसे इसको कंपेयर किया जाता है। समझ में आया बात, यानी कि एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर का, और उसी तरीके से हम जो भी डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करते हैं एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम लेने से यही फायदा होता है कि दोनों आसानी से इक्वल हो जाते हैं। ये हो गया हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। 6 वाला भी आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 6 में हमारे पास क्या है -1/2 है और यहाँ पर -1 है। तो याद रखना कि जब कभी भी कोई नंबर हवा में लटकता रहे, दूसरा वाला नंबर हमारे पास क्या रहे फ्रैक्शन में रहे, तो हम क्या करते हैं उसके नीचे में एक 1 छुपा रहता है उसको लिख लेते हैं। यानी कि ये हमारा -1 नहीं है, -1/1 है। तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा 2 एलसीएम हमारा जो होगा यहाँ पर, रुक जाओ एक सेकेंड, एलसीएम किसका निकालना है हमको 2 और यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1 का एलसीएम कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा। 2 वो नंबर है जो 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको 2 बना देंगे पहले। तो यहाँ पर देखो हमारे पास -1/2 है, तो अब दिमाग लगाओ कि 2 को 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम 2 × 1 करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो ये हमारा -1 डिवाइड में 2 ही आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा बात ना, क्योंकि पहले से हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 था और हमको 2 ही बनाना था, क्योंकि एलसीएम जो है 2 है। समझ में आएगा, अभी आपको आगे मैं और क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, चिंता मत करो। उसके बाद हमारे पास कितना है यहाँ पर -1/1 है, तो -1/1 को भी क्या करना है हमको नीचे में 2 बनाना है, क्योंकि दोनों का जो एलसीएम था 2 आया था। तो 1 का कितने से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये हमारा माइनस और प्लस -2 हो जाएगा, और उसी तरीके से नीचे में भी 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, डिनोमिनेटर तो अब सेम हो गया, तो अब -2 बड़ा है या -1 बड़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि -1 जो होता है वो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होता है। इसका मतलब -1 वाला जो बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे कि -1/2 जो है वो ग्रेटर है किससे -2/2 से, या फिर हमको इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 जो होगा वो ग्रेटर होगा हमारे इसके आंसर से, यानी कि -1/1 से। तो हम यहाँ पर -1 लिख देते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में जो था -1 दिया था, -1/1 तो हमने अपने सॉल्व करने के लिए लिखा था। तो यानी कि -1/2 होगा वो ग्रेटर होगा हमारे -1 से। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना था, और ये दोनों आपने सीख लिया ना, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए उसे भी सॉल्व करते हैं। 6 नंबर में हमें पास क्या है, सेम क्वेश्चन है, बस हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। कौन सा जो है ग्रेटर है गिवन पेयर में, सेम क्वेश्चन था। यहाँ पर बस हम क्या कर रहे थे तो ओरली ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर सभी में क्या है अलग अलग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया ना उसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, कुछ आप बनाइए, जो समझ में नहीं आएगा मान लो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ और आपको वो समझ में नहीं आता है, बाद में अपने सॉल्व करोगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, लेकिन पहले कोशिश जरूर करना। ये नहीं कि बस मैंने स्किप करी तो सर नहीं उसको भी बता ही दीजिए ना, ऐसा नहीं, खुद से ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तब पूछना। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें से कोई से भी एक नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट वाले से स्टार्ट करता है। अच्छा सेकंड वाला देखो, यहाँ पर ये हमारे एक पहला जो है माइनस जो नीचे में है डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करते हैं पहले माइनस को ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में। और जो सेकंड वाला ही मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये तो एकदम सिंपल है। सिंपल क्या मतलब ये दोनों सेम ही तरीके से है, बस इसमें एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा वो बताते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 7/-9 या फिर -5/8 कौन सा बड़ा है, यही हमसे पूछा गया है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो माइनस का साइन रहता है सबसे पहले उसको हम लोग ऊपर में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था ना, जब पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड नंबर सॉल्व किया था, 24/-64 दिया था ना, तो मैंने बताया था आपको कि कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो माइनस का साइन रहता है वो न्यूमरेटर में रहता है। तो हम सबसे पहले इसको न्यूमरेटर में बनाएंगे, और न्यूमरेटर में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है -1 से, ऊपर और नीचे दोनों साइड। जैसे इस तरीके से देखो, ये जो हमारा 7/-9 है ना, इसका पहले मल्टीप्लाई करो ऊपर भी -1 से और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो -1 से। तो ये 7 1 जा 7 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, नीचे में 9 1 जा 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। तो अब ये क्या हो गया हमारे पास -7/9 बन गया, यानी कि अब हमको -7/9 और -5/8 को कंपेयर करना है। समझ आ गया बात। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 9 है, यहाँ पर 8 है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 9 और 8 का। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड या फिर 8 एंड 9 जो लिखना चाहो, 8 एंड 9 इक्वल टू कितना होगा,
टेबल पढ़ लेते हैं हम डायरेक्ट। यहाँ पर आप चाहो तो एलसीएम निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई, या फिर आपको जो भी मेथड ईजी लगता हो उस मेथड से आप एलसीएम निकाल लो, या फिर डायरेक्ट जो हम ईजी मेथड जानते हैं यानी कि डायरेक्ट वाला मेथड उससे निकाल लेते हैं। जैसे देखो अगर हम दोनों का टेबल पढ़ते हैं तो 8 9 जो हमारा कितना होता है 72 होता है ना। दोनों देखो अलग अलग नंबर पे आते हैं, इसलिए जो 72 होगा वो छोटा से छोटा नंबर होगा जो क्या होगा 8 के टेबल में भी है और 9 के टेबल में भी है। समझ आ रहा है बात ना, यानी कि 72 ही इन दोनों का एलसीएम होगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट इसका 72 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट वाला समझ में नहीं है तो आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी सिखा दिया है। तो यहाँ पर हमारा 72 एलसीएम आ गया, यानी कि इन दोनों को 72 बनाना है। तो सबसे पहले -5/8 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 है तो 8 का कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा 72 आ जाए, तो 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो नीचे 9 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 9 से करना पड़ेगा। ऊपर में हमारा कितना हो जाएगा 45 और माइनस और प्लस माइनस नीचे में 72 ही आएगा, हमको तो वही बनाना था। सेकंड में हम देखते हैं इसको, यानी कि -7/9, तो 9 को मल्टीप्लाई कितना से किया जाएगा 72 बन जाए हमारा एलसीएम के बराबर। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में भी हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 8 जा 56 और ये माइनस का साइन उतर जाएगा और नीचे में 8 9 जा हमारा 72 ही होता है, वो हमको लिख लेना है। अब देखो -45 बड़ा है या -56 बड़ा है, तो अगर ये प्लस में रहता तो 56 रहता है, लेकिन ये चूँकि माइनस में है तुमको पता है कि माइनस वाला जितना छोटा रहता है वही बड़ा होता है और जितना बड़ा जाता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब -45 जो है वो बड़ा है। तो हम ऐसे इसको लिखेंगे कि -45 डिवाइड बाई 72 इज़ ग्रेटर देन -56 डिवाइड बाई 72, यानी कि इसका जो आंसर है वो लिख लो अब कि -45 हमने किसको बनाया था -5/8 को बनाया था। तो -5/8 जो होगा वो ग्रेटर होगा हमारे 7/-9 से, या फिर -7/9 जो भी आप लिखना चाहो। बुक में जो दिया होगा ना लास्ट में आप वो लिख लेना, यानी कि अगर पहले दिया होगा ऊपर -7 तो -7 लिख लेना, अदरवाइज अगर क्वेश्चन वाला उतारा गया होगा तो क्वेश्चन वाला लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। एक मैंने और बता दिया, एक कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। यहाँ पर देखो बाकी क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है, ये हमारा थोड़ा सा बस है अलग, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर में 12 यानी कि जो नंबर दिया हुआ माइनस में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोनों को पहले प्लस में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये जो माइनस का साइन है उसको ऊपर भेजेंगे। यहाँ पर बस एक चेंज होगा, पहले की तरह ये सब बाकी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और एक यहाँ पर है, इसके नीचे में जो हमारा 1 छुपा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था उसी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा, बस इसके नीचे में एक 1 है, यानी कि -12/5 है और ये -3/1 है। तो ठीक है, फिर भी मैं आपको ये वाला 4 वाला और 6 वाला ये सॉल्व करके बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है 9/-13 और 7/-12। सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों को ऊपर भेज देंगे, यानी कि माइनस वाले साइन को ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारा जो -9/13 है इसको हम करेंगे, सॉरी -9 बोल रहा हूँ, 9 जो -13 है दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 1 जा 9 और प्लस माइनस माइनस में, नीचे 13 1 जा 13 माइनस माइनस प्लस में। उसके बाद उसी तरीके से सेम इसको भी कर देना है, 7/-12 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा -1, नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दो -1 से। सेम नंबर से कभी मल्टीप्लाई करने से ना आंसर चेंज नहीं होता। हाँ, ऊपर में अगर आप -1 से करते नीचे +1 से करते तो आंसर चेंज हो जाता, ये ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7 प्लस और माइनस -7 हो जाएगा और नीचे में 12 हो जाएगा और वो प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है। तो अब हमको कंपेयर किसको करना है -9/13 और -7/12 को। तो अब यहाँ पर हम कंपेयर कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 13। तो देखो ये दोनों अलग अलग नंबर हैं, को प्राइम नंबर आपस में, तो कभी भी जब को प्राइम नंबर्स आपस में मिले ना तो वहाँ पर डायरेक्ट उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इसका अगर एलसीएम निकालने भी जाते हो 12 और 13 का, तो सेम नंबर से तो ये डिवाइड होने वाले हैं नहीं, आखिर में आपको 12 × 13 ही करना पड़ेगा। तो वही काम हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो 12 का टेबल में हम लोग 13 टाइम पढ़ते हैं या फिर 13 का 12 टाइम पढ़ देते हैं। 13 का टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो 130 आएगा, 2 टाइम और पढ़ेंगे तो 26। तो 130 और 26 हो जाएगा हमारा 156, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा 156 निकल जाएगा। अब हमको क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में 156 बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा 9/13। अब हम जानते हैं कि 13 के टेबल हम लोग 12 टाइम पढ़ेंगे तब हमारा 156 बनेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और नीचे हम 12 से कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 9 हमारा 108 और ये माइनस में 108 आएगा, नीचे में हमारा 156 आ जाएगा। उसके बाद इधर देख लेते हैं, उसके बाद कहाँ पर आ रहे थे हम, हाँ ठीक है। अब उसके बाद इसी को कर लेते हैं, हमारे पास जो -7/12 है उसको भी चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा -7/12 इस तरीके से लिख लो। हम जानते हैं कि 12 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो अब हमारा 156 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई भी 13 से कर देते हैं, और जब नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91 और माइनस प्लस माइनस का साइन, और नीचे में हमारा 156। अब आपको क्या दिख रहा है, दोनों डिनोमिनेटर हो गया सेम। तो डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर है -91, यहाँ पर है -108। तो ये हमारे माइनस
इसमें, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो छोटा वाला माइनस रहता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। इसका मतलब कि हमारा -91 बाई जो 156 है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा हमारे -108 बाई 156। अब डायरेक्ट भी चाहो ना तो इस तरीके से लिख सकते हो कि -91 बाई 56 इज ग्रेटर, 156 इज ग्रेटर, ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरीके से साइन नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, फिर साइन दे दोगे ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद जब हमको ये पता चली गया है कि ये वाला जब बड़ा है, इसका मतलब कि कौन सा बड़ा है, हमारा जो 7 वाला था ना ये वाला, ये बड़ा है, तो हम जो स्टार्टिंग में दिया रहता है उसी को उतार देते हैं। यानी कि 7 बाई जो -12 है वो हमारा क्या है, ग्रेटर है किससे, तो 9 बाई -13 से। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। ये हो गया 4 नंबर का सॉल्व। ये जो 6 नंबर है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर में हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर हमें 6 नंबर में दिया गया है -12 बाई 5 और -3। तो हम जानते हैं कि कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसके मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम यहाँ पर से 5 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, वहाँ पर हमारा 5 ही आ जाएगा दोनों का एलसीएम। मैं डायरेक्ट 5 लिख दे रहा हूँ, अब पहले की तरह पूरा लिखना डिटेल में कि एलसीएम ऑफ 5 एंड 1। यहाँ पर हमारा डायरेक्ट एलसीएम 5 आ गया। तब हम क्या करते हैं कि नीचे वाले को 5 बनाते हैं। तो नीचे वाले को 5 बनाना है, यानी कि देखो यहाँ पर -12 बाई 5 है, अब 5 को ही 5 बनाना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, केवल 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा 5 आ जाएगा। तो जब नीचे 1 से करें तो ऊपर भी 1 से कर देंगे, यानी कि हमारा जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। -12 बन जाए -12, 5 बन जाए 5 हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देखो हमारे पास -3 बाई 1 है, अब 1 को हमको क्या बनाना है, 5 बनाना है, तो हमारा मल्टीप्लाई 5 से होगा तभी ना 5 बनेगा। और जब नीचे हो रहा है तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे ऊपर में हमारा 15 आ जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, और नीचे में 5 आ जाएगा। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। तब हम क्या करते हैं, केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो -12 है वो बड़ा है, क्योंकि -15 छोटा हो जाता है माइनस वाले में होने की वजह से। तो हमारे यहाँ पर हम लिखेंगे -12 बाई 5 इज़ ग्रेटर देन -15 बाई 5, और यानी कि हमारा जो -12 किसका वैल्यू था, हमारा ये वाला क्या था, यानी कि -12 बाई 5 जो होगा वो ग्रेटर होगा हमारे -3 से। इस तरीके से भी लिख लो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो -12 बाई 5 इज़ ग्रेटर। अब देखो ये आपने सीख लिया ना, तो सेम टू सेम उसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है यहाँ पर ये वाले में। तो यहाँ पर मैं एक सेकेंड पेंसिल रख लूँ। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक विद सिंबल। यहाँ पर ये ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल के साइन से हमें इसको फिल करना है। तो जैसे आपने इधर सॉल्व किया ना, सेम वैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस आपको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे इसका आंसर यहाँ पर देखो, ये दोनों हमारा माइनस में दिया है, तो मैंने आपको बताया ना कि माइनस और माइनस क्या होता है, आपस में क्रॉस हो जाता है, कट हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहाँ पर तो बताया था अभी, मेरे ख्याल से ये वाले में बताया था, मेरे ख्याल से ये पिछला वीडियो था, इस वाले वीडियो में नहीं था, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो माइनस और माइनस होते हैं आपस में क्रॉस होकर यानी कट हो जाते हैं। जिस तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, वैसे डिवाइड में भी हो जाता है। इसके बाद हमको क्या करना है, 0 को कंपेयर करना है 3 बाई 5 से। तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी हमारा नंबर जो है 0 वो ग्रेटर होता है पॉजिटिव, सॉरी स्मॉलर होता है पॉजिटिव वाले नंबर से। ये देखो एक्चुअल में हमको माइनस और माइनस दिया था, लेकिन है ये एक्चुअल में प्लस वाला नंबर, पॉजिटिव नंबर है, यानी कि ये 3 बाई 5 है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 3 बाई 5 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो प्लस वाला नंबर होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है। उसी तरीके से अब ये सब जो क्वेश्चन हैं इनको जैसे मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करना बताया ना, सेम उसी तरीके से सॉल्व करके आप क्या कर लोगे, चेक कर लोगे आंसर के कौन सा ग्रेटर हो रहा है, कौन सा स्मॉलर हो रहा है। सेम टू सेम, बस ये आपको सीखने दे रही थी। अगर आपने ये सीख लिया है तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ये तो हमारा ओरली बन गया, ये भी मेरे को लगता है बनने वाला है। देखो यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा ये तो हमारा देखो हमको पता ही है कि हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो माइनस जो होगा ऊपर में आ जाएगा, प्लस जो होगा नीचे में आ जाएगा, इस तरीके से जैसे यहाँ पर था ये। उसके बाद ये हमारा दोनों क्या से कट हो रहा है, हमारे 13 से, ये मतलब 7 से कट हो रहा है ना, ये हमारा 7 5 जो हो जाता है, 7 5 जो हमारा होता है 35। और उसके अलावा ये वाला हमारा 13 के टेबल जब हम लोग 7 टाइम पढ़ते हैं तो 91 आता है, यानी कि 7 के टेबल 13 टाइम पढ़ेंगे तो 91 आ जाएगा। तो इधर हमारे पास -5/13 है, और इधर भी हमारे पास -5/13 है। तो दोनों हमारे माइनस माइनस में है और दोनों सेम है, यानी कि हमारा ये हो जाएगा इक्वल आपस में। इसी तरीके से इनमें भी एक आंख इक्वल हो सकते हैं या फिर ग्रेटर स्मॉलर हो सकते हैं। जो भी आपको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा वो आंसर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर सिखाया उसी तरीके से यहाँ भी सॉल्व कर लेना। कुछ डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं जो आगे के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 9, ये भी इसी तरीके से सॉल्व होगा, बस इसमें थोड़े से स्टेप्स हमारे बढ़ जाएंगे। और जो 10 नंबर का ट्रू फॉल्स है वो भी समझा दूंगा कि क्यों वहाँ पर ट्रू है और क्यों फॉल्स है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।